आकर्षणता भीतर से आती है। व्यक्ति को स्वयं अपना एवं दूसरों का विश्लेषण करना सीखना चाहिए, जिससे पता चल सके कि क्यों कुछ लोग सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं और कुछ लोग नहीं। यहाँ तक कि बच्चों में भी हम पाते हैं कि कुछ को तो सभी बहुत प्यार करते हैं और कुछ की अपेक्षा। इस प्रकार के विश्लेषण से सबसे पहली बात जिसका पता चलता है वह यह है कि यदि कोई लोकप्रिय बनना चाहता है तो उसे स्वयं को अंदर से और अधिक आकर्षक बनाना चाहिए। कभी कभी शारीरिक रूप से अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति भी विकर्षक हो सकता है, क्योंकि उसकी वाणी और क्रियाकलापों से उसके अंदर की कुरूपता झलकती है। एक समय था जब लोकप्रियता का रहस्य वह एक प्रकार का शारीरिक आकर्षण और चुंबकत्व माना जाता था, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वह होने से ही कोई लोकप्रिय हो। हमारे अच्छे और बुरे गुण यह निश्चित करते हैं कि हम किस प्रकार के लोगों द्वारा पसंद या नापसंद किए जाते हैं। बुराई बुराई को आकर्षित करती है और अच्छाई अच्छाई को। हमें अपने में वह लाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, परंतु ऐसा आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए जो अच्छाई को हमारी ओर आकर्षित करे, ताकि सच्चा आदर और सच्चे मित्र हमें मिले। क्या बाहरी तत्व जैसे सुंदर चेहरा या कपड़े इस प्रकार का आकर्षण प्रदान कर सकते हैं? नहीं, हमें इसे अपने अंतर में ही उत्पन्न करना होगा। मनोदशाग्रस्त होने से बचें। गंभीर होने में कोई अप्रियता नहीं होती, परंतु जब आप अप्रिय मनोदशा में होते हैं तो आपके चेहरे के भाव बिल्कुल भिन्न होते हैं। आपका चेहरा एक दर्पण है जो आपकी हर बदलती भावना को प्रकट कर देता है। आपके विचार और मनोदशा सागर की लहरों की तरह ज्वार भाटा लेते हुए चेहरे की मांसपेशियों में बहते हैं और निरंतर आपकी मुखाकृति को बदलते रहते हैं। आप जिससे भी मिलते हैं वह आपके मुख पर आपके अंदर के विचारों और भावों को देख लेता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। बेशक आप अपनी आँखों और मुस्कुराहट पर नियंत्रण कर सकते हैं और इस तरह आप किसी से अपने विचारों को छुपा भी सकते हैं, परंतु सबसे नहीं। लिंकन ने ठीक ही कहा है, यह सच है कि आप सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों को सदा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, परंतु आप सभी को सदा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। हमारी आँखों में हमारे जीवन की पूरी गाथा लिखी होती है। जो इसे पढ़ना जानते हैं उनसे यह छुपाई नहीं जा सकती। आँखें कई प्रकार की होती हैं। आध्यात्मिक आँखें, अर्ध आध्यात्मिक आँखें, कपटी आँखें,
वासनात्मक आँखें। मनुष्य जो कुछ भी करता है वह आँखों में अंकित हो जाता है। मैं किसी व्यक्ति की आँखों में जो देखता हूँ, यदि मैं उसका विश्लेषण करूँ तो वह मेरी सच्चाई पर चकित हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसा काम न करें जिससे आपका मन दूषित हो जाए। गलत कार्य नकारात्मक या बुरे मानसिक स्पंदन पैदा करते हैं जो आपके पूरे रंग रूप और व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे कार्यों और विचारों में व्यस्त रहें जो उन उत्तम गुणों का पोषण करें जिन्हें आप चाहते हैं। यदि आप इन सत्यों के अनुरूप आचरण करते हैं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप अपना जीवन सुंदर रूप से भिन्न पाएंगे।